एवरीवन, सो फाइनली मैं आ गई हूँ आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई लेकर। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, उसमें से 10 से 12 कमेंट को चूज़ करना मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल टास्क था, बट मैंने ट्राई किया है ऐसे कमेंट्स को लेने का जो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो आप लोग जो है हर एक कमेंट का जो रिप्लाई आएगा उससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो आप जो है इसको ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला जो कमेंट मैंने लिया है वो है आशीष चक्रवर्ती का, और इन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन किया है जो कि आई थिंक 99% लोगों के साथ होता है। इन्होंने मुझे बताया है कि माही मैम प्रणाम, मैं हर रोज़ जो है ना इनका, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता दी हूँ। इन्होंने लिखा है कि ये ना बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल हैं, और एक इन्होंने बहुत अच्छी बात ये बोली कि अपना अब जो हर इंसान है ना वो अपने अपने तरीके से अपना बेस्ट दे रहा है। तो इन्होंने कितने ऐसे लिखा है कि मैं फॉलो करता हूँ, और मज़े की बात यह है कि हर चैनल अपना अपना आकर्षक खूबसूरती गारंटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो तब ऐसा महसूस होता है अरे ये तो बिल्कुल सही है। दूसरी वॉच करते हैं तो ऐसा लगता है ये पहले वाले से ज़्यादा बेटर थी। तीसरी वॉच करता हूँ तो ऐसा लगता है ये उससे भी ज़्यादा बेटर थी, और ये पिछले दिनों से अधिक, ये पिछले से भी ज़्यादा अच्छा है। और इस तरह हर एक रोज़ के वॉच करते करते कम से कम 4-5 चैनल वॉच हो जाता है, और आखिर में मन में रह जाता है एक कन्फ्यूजन। और ये मेरा वास्तविक तजुर्बा बोल रहा है, और हर चैनल का तौर तरीका, हर रोज़ एक इंसान के साथ कैसे 5 चैनल इंटू 30 डेज 150 टेक्निक कर सकता है। देखो, ये इनके मन का तजुर्बा नहीं है, ये 99% लोगों के साथ होता है। आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, मैं ये चीज़ अपनी काफ़ी वीडियोस में बोल चुकी हूँ, और अपनी क्लासेस में भी बहुत जगह मैंने इस बात को क्लियर किया है कि जितनी ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन लेते हो उतना ही मन में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। मैं आपको इसके लिए एक ही सलाह देना चाहूँगी कि आपको एक इंसान चूज़ कर लेना है जिससे आप रिलेट कर पाते हैं, आप कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लगती हैं अपनी लाइफ से। 6 महीने एक इंसान को फॉलो करो और फिर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस देखना। इन्होंने तो सिर्फ 4-5 चैनल की बात की है। जब मेरी जर्नी थी कम से कम 10 से 15 चैनल्स में देखती थी, और यही सेम चीज़ मेरे साथ होती थी। तो मैंने बहुत मन को स्ट्रांग बनाया, और मैंने हर एक चैनल को हटाया। फिर जिन लोगों से मैं रिलेट कर पाती, लाइक मैं ज़्यादातर बीके शिवानी दी और संदीप सर, और मतलब जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक समरीज हुआ करती थी उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पर मैंने फोकस डाला और सीखा। तो इस तरह से आप जिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान हो सकता है जिससे आप सबसे ज़्यादा रिलेट करते हो, जस्ट फॉलो देम, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो और ब्लाइंडली उनको फॉलो करो, क्योंकि ये पूरा खेल ना वाइब्रेशंस का है। जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो उसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे नीलोफर शेख का। तो यहाँ पर बहुत सारी मेरी मैरिड सिस्टर्स के लिए हेल्प हो जाएगी जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। इन्होंने लिखा है, मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। अब मैं अपने बच्चों के साथ अपनी मम्मी के घर पर हूँ। मेरे हस्बैंड ने ये बोला था कि मैं जल्दी किराए का घर लेकर तुम्हें और बच्चों को साथ लेकर जाऊँगा, और मैं भी किराए का घर मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, बट महीना हो गया अब तक उन्होंने कोई घर नहीं लिया। मुझे ये डाउट है कि मेरे हस्बैंड अभी मुझे और मेरे बच्चों को फिर से अपने माँ बाप के घर ना ले जाना तो नहीं चाहते, इसलिए वो घर ढूंढने में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये जो लोग हाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए, और कुछ ऐसी सिचुएशन में जो मेरी सिस्टर्स हैं उनके लिए है। देखो नीलोफर, आपको ये करना है, आपको एक तो लिखना है स्क्रिप्टिंग। आप आई रिमेंबर करके लिखना कि मुझे याद है कि जब मैं अपने और अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों के साथ अपने एक अलग घर में शिफ्ट हुई, वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था। ये पूरा आपको पास्ट टेंस में लिखना है, पूरे इमोशंस शेयर करने कि अगर वो चीज़ आपके साथ हुई तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते। दूसरा, आप विजुअलाइजेशन करो। जब भी आप सोने जा रहे हो, जस्ट बिफोर स्लीपिंग आपको विजुअलाइज करना है। आप कोई भी सीन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आप और मतलब आपकी पूरी फैमिली हैप्पीली उस घर में रह रही है, जो भी है। और दूसरी, क्लैरिटी कि आप कहाँ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, कैसा घर आपका होगा, आप जो है देख सकते हो आपके आसपास के एरिया में। तो क्लैरिटी प्लस विजुअलाइजेशन प्लस स्क्रिप्टिंग, ये 3 चीज़ें आप करो। बाकी जो है आपकी जो डेली रूटीन है, होपोनोपोनो एंड वो ग्रैटिट्यूड वगैरह, वो चीज़ें आप जो है फॉलो कर सकते हो। इसके बाद जो है तिलोका राम, तीसरा कमेंट जो है उनका है तिलोका राम। इन्होंने लिखा है कि माही दी थैंक यू फॉर दिस वीडियो। माही दी, कभी कभी पता नहीं चलता कि क्या करें लाइफ में। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लाइफ को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं होती है।
कुछ नहीं पता, बहुत सारे मेथड कर लिए लेकिन और वीडियोस भी देख लिए। कोशिश मेथड को हमेशा के लिए लेकिन कोशिश करें कि मेथड को हमेशा के लिए यूज़ करें। जिस स्टोरी पे पता चलता है कि इस मेथड से हुआ है मैनिफेस्ट, तो वही करने का मन करता है। लेकिन मैं सिर्फ एक मेथड करना चाहती हूँ, यूनिवर्स को हमेशा अपने साथ कैसे पाएं। अच्छा जी, ये आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब भी आप कोई सक्सेस स्टोरी देखते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि भाई इसका मैनिफेस्टेशन हुआ है इस चीज़ से, तो आपका मन करता है कि आप भी वो करो। इसका मैं सबके लिए एक ही सोल्यूशन दूंगी। हर इंसान की ना एक अलग क्वालिटी होती है। किसी को स्क्रिप्टिंग में मजा आएगा, किसी की विजुअलाइजेशन पावर ज़बरदस्त होती है, किसी की सेल्फ टॉक बहुत अच्छा होता है, किसी की स्क्रिप्टिंग बहुत पावरफुल होती है। तो आप ना हर किसी के फ्लो में ना बहें। आपको जो मेथड फॉलो करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा जिस मेथड को फॉलो करने में आपको फीलिंग आती है, वही मेथड आपके लिए सबसे बेस्ट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सारी टेक्निक जितनी भी चीज़ें बनी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, मुझे सेल्फ टॉक करने में बड़ा मज़ा आता है, तो वही मेरे लिए काम कर जाती है। तो वैसे ही आपकी भी एक आपका भी इंटरेस्ट होगा कि भाई ये चीज़ जब मैं करती हूँ ना मुझे बड़ा अच्छा फील होता है, वही मेथड आपके लिए अच्छा है। बाकी जिस चीज़ से सक्सेस स्टोरी आ रही है, अगर आप हर इंसान की कोई चीज़ फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आप एक चीज़ पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। ओके, सो नेक्स्ट कमेंट क्या है? शिखा गुप्ता। शिखा गुप्ता का कमेंट है, सबसे पहले लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड माहिदी, लव यू। ओके, लव यू टू। इनका क्वेश्चन क्या है? इन्होंने लाइफ के हर एक एरिया से पूछ लिया है, तो इसलिए मैंने इनका कमेंट लिया है। मनी अबंडेंस, हेल्थ अबंडेंस एंड लग्जरियस लाइफ एंड गुड रिलेशन के लिए बॉटल पर कैसे अफर्मेशन लगाएं, और मनी अबंडेंस एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए होपोनोपोनो मेडिटेशन कैसे करें। और यूनिवर्स, मेरा एक क्वेश्चन का आंसर सबके लिए हेल्पफुल हो। आई एक्सट्रीमली बिलीव मेरा एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा और सबकी हेल्प होगी। तो शिखा गुप्ता ने पूछा है, तो देखो वाटर बॉटल पहले तो बहुत ज़्यादा मिरेकल करती है, ये बात सबको पता है। तो वाटर बॉटल पे सबसे पहले तो आपको होपोनोपोनो प्रेयर का एक लिख कर एक अफर्मेशन लगा देना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। एंड उसके बाद इन्होंने लिखा है कि मनी अबंडेंस, हेल्थ अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ। मैं कहती हूँ, अगर मैं ज़्यादातर सलाह देती हूँ, जो मेरा खुद का पर्सनल सजेशन है कि ना आप पूरे अफर्मेशन की जगह जिन चीज़ों में क्लैरिटी है उनका पूरा अफर्मेशन हम लगा सकते हैं। जैसे कि माई मतलब बॉडी का वेट इतना हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू हैव माई आइडियल बॉडी शेप एंड, है ना। और अदरवाइज जितने भी पावरफुल वर्ड्स हैं, डिवाइन, चार्म, अट्रैक्शन, अबंडेंस, लग्जरी, कंफर्ट, यू नो, इतने सारे पावरफुल वर्ड्स को लिमिटलेस, पॉजिटिविटी, अलाइनमेंट, चार्म, अट्रैक्शन, ब्यूटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, काइंडनेस, इन सारे वर्ड्स को आप अपनी बॉटल पे लगाओ। ये सारे वर्ड्स की एनर्जी उस पानी में उतरती है और वही एनर्जी आपकी बॉडी में फ्लो करती है और आपके अंदर से वाइब्रेट करती है और आप ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। और रही बात मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन होपोनोपोनो को सिंपली चैंट करो 108 टाइम। एक कोई चीज़ पकड़ लो, उससे रिलेटेड आप कर रहे हो, या बहुत सारी सिचुएशंस खराब है तो उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी तो 3-4 ही कमेंट हुए हैं, बाकी मेरा काम है मैं रिप्लाई कर देती हूँ। ओके, सो उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, ये भी सबके साथ होता है, लाइफ पर्पस का ना मिलना। मुझसे 90% लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, हमारी सोल का पर्पस क्या है। ये क्वेश्चन किया है नेहा आर्या ने, कि इन्होंने पहले थोड़ा ग्रैटिट्यूड किया है और इन्होंने क्वेश्चन किया था 15 मिनट, मेरी वीडियो के जस्ट 15 मिनट पहले यूनिवर्स से, और इनको जवाब एकदम से वीडियो से मिला है। कहते हैं इन्होंने लिखा है, कहते हैं हर सोल अपनी जर्नी, अपना लाइफ पर्पस होता है हर सोल का। एग्जैक्टली अगर आप अपने लाइफ पाथ पर चलते हो तो सक्सेस पाते हो, अदरवाइज सफ़र करते हो एंड लेसन सीखते हो। मैं मेरा लाइफ पर्पस जानना चाहती हूँ करियर में, क्योंकि लास्ट 6 ईयर से एक एग्ज़ाम में लगातार फेलियर देख रही हूँ और अब होप भी हार रही हूँ। व्हाट टू डू दी। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अपनी कहानी से थोड़ा सा बताती हूँ। मैंने 12th में 11th में मैंने साइंस ली, मेडिकल फील्ड में मेडिकल लिया था, और मेरा पूरा मेरा ये था कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है। बीएससी नर्सिंग का भूत चढ़ा, कभी नीट का भूत चढ़ा, और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मम्मी का हेल्थ इशू आया कोई, और मैं 12th में अपना बेस्ट नहीं दे पाई और सबसे ज़्यादा कम नंबर मेरे बायोलॉजी में आए। तो उस चीज़ ने ना मुझे बिल्कुल डिप्रेस्ड कर दिया कि भाई मैंने पूरे साल इतनी मेहनत की लेकिन ये हुआ क्या है। तो मैंने साइंस फील्ड को छोड़ के मैंने जस्ट चूज़ कर लिया BA इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है। अब वो चीज़ मेरे लिए बिल्कुल न्यू थी,
साइंस का स्टूडेंट आर्ट चूज़ कर रहा है, उस चीज़ को डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया और उस पर मैंने बेस्ट तरीके से काम किया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो साइंस का स्टूडेंट है ना, उसको कभी अदर चीज़ें सोचने की मौका ही नहीं मिलता। वो इतना उनका सिलेबस, इतनी उनकी चीज़ें होती हैं। तो अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा लाइफ पर्पस ये था कि मुझे लोगों को सर्व करना है, मुझे हील करना है, और इसलिए मुझे जो आर्ट स्ट्रीम में रहते हुए मुझे ये सब कुछ करने का मौका मिला। तो नेहा, मेरा एक ही आपसे वो रहेगा, मेडिटेशन करो बहुत फोकस के साथ, और हर रोज़ उस यूनिवर्स से, उस सुप्रीम पावर से क्वेश्चन करना है आपको कि मैं इस अर्थ पर क्यों आई हूँ, मुझे बताओ। आपको धीरे धीरे ना, या तो इंट्यूशन के थ्रू या कैसे ना कैसे आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आपका सोल का पर्पस क्या है। और जो है हर किसी को ये क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब तक आपकी सोल जिस चीज़ के लिए इस दुनिया में है तब तक उस पर्पस तक नहीं पहुँचती। उसको चाहे दुनिया की सारी चीज़ें मिल जाए, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो मेरी जो स्टोरी है, साइंस के फील्ड से आर्ट में आना, फिर वहाँ से मतलब वो उस टाइम पर बहुत अजीब लग रहा था, जैसे आपको एग्ज़ाम में बार बार फेल होने पर लग रहा है। हो सकता है आपके लिए मेरी तरह एक बहुत 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 बेटर प्लान, जिसके लिए आपकी सोल इस दुनिया में आई है, उस सुप्रीम पावर ने सोच रखा हो। ओके, सो इसके बाद हम आगे चलेंगे। नेहा आर्या के क्वेश्चन के बाद, नेहा आर्या हो गया, उसके बाद है क्वीन 11766। अब यहाँ पर ये ट्रॉमा से रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने किया है, और जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं या जो बच्चे इस फेज से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हमारे खुद के पेरेंट्स हमें दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर कर करके नीचा दिखाते हैं, तब तो सच में पावरलेस ही फील होता है। कंपैरिजन भी कैसा, बहुत बहुत सक्सेस नहीं, उल्टा हमसे भी बेटर से कंपेयर कर देते हैं। असली रियलिटी में हमें पता होता है कि वो एक्चुअली में यूजलेस फील कराते हैं। जब रिलेटिव्स और पड़ोसी बोलते हैं तो मोटिवेशन आता है कि इसको सबक सिखाएंगे पावरफुल सक्सेसफुल बन के। बट जब खुद के ही पेरेंट्स, यहाँ पर इन्होंने मेन बात बोली है कि अगर कोई बाहर का इंसान बोल दे कि भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम मतलब उसको तो एकदम से इंसान के अंदर मोटिवेशन आएगा कि भाई हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, हम अपनी सक्सेस से तुम्हें जवाब देंगे। लेकिन अगर खुद के ही पेरेंट्स उनको डिमोटिवेट करें तो वो क्या करेंगे? और ये गलती ना हर इंडियन फैमिली के लोग करते हैं। शर्मा जी के बेटे को देखा है, एक बहुत मिसाल है। लड़कियों को ये सुनने को मिलता है, उसकी लड़की को देखा है वो इतनी सी एज में पूरा घर संभाल लेती है। शर्मा जी का बेटा ये, शर्मा जी का बेटा वो, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी। क्यों? वो लोग करने आएंगे आपकी मतलब सेवा पानी जो भी है वो करेंगे आपका। भाई ये जो है ना क्वीन, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ये मैं मानती हूँ ये बहुत अजीब चीज़ है, और जिन जिन लोगों के साथ ये हो रहा है मैं आप लोगों से एक ही चीज़ बोलूँगी इग्नोर। क्योंकि ना मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मैं हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया, कुछ भी नहीं, लेकिन बाहर वालों ने भी कमी नहीं छोड़ी। बाहर वालों ने जितना लेकिन आज उनके पास ना एक बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है और कुछ कह भी नहीं सकते, बस देख सकते हैं और दूर से पीछे से वो क्या बात करते होंगे आई डोंट नो। इवन ऐसा बोलते हैं कि किस्मत की बात होती है, कुछ बच्चे बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं बन पाते, कुछ का तुक्का लग जाता है। अब उन्हें मेरी सक्सेस पता है क्या लगती है? तुक्का। तो पहले तो रिक्वेस्ट करूंगी ऐसे पेरेंट्स से, प्लीज डोंट डू दिस। बच्चों का मन मत गिराओ। कुछ नंबर्स नहीं डिसाइड कर सकते कि आपका बच्चा कितना कामयाब बनेगा। कुछ नंबर्स, कुछ सर्टिफिकेट नहीं डिसाइड कर सकते। दूसरी बात, क्वीन, नाम आपका जैसे क्वीन है ना, तो क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट करो। और आपके पास तो दो चैलेंजेस हैं, एक तो रिलेटिव्स को जवाब देना है, दूसरा पेरेंट्स को जवाब देना है। तो पेरेंट्स को ऐसे नहीं रिवेंज लेना है उनसे, तो ज़्यादा मोटिवेट वो लोग आपको करते हैं, और ऐसे लोगों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। लिटरली जिन जिन लोगों ने मुझे बहुत टीज किया है ना, सबको थैंक यू बोलती हूँ अपने ग्रेटिट्यूड में। तो इतना माइंड मत करो, बाकी हिम्मत रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि आप खुद ही हो जो खुद पे बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हो, बाकी कोई नहीं करता। पेरेंट्स भी कभी कभी नहीं करते, सो डोंट वरी। आदित्य राज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है कि मैं बहुत एलोय कोच को यूट्यूब पे देखती हूँ और इंस्टा पे आते हैं, तो अच्छा इनका मैंने जवाब पहले ही दे दिया है। मैंने गलती से इनका दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा कि भाई बहुत सारे लोगों को देखते हो, तो मैंने जो सबसे पहला क्वेश्चन बोला था उसका जवाब यही है। अब इन्होंने पूछा है मीनाली जैन ने, मेरा डेली रूटीन क्या है? व्हाट्स योर डेली रूटीन माहिदी इन्वॉल्विंग मनी, रिलेशनशिप प्रैक्टिसेस प्लस मैनेजिंग दीज प्रैक्टिसेस, लिविंग विद इन
इंटरफेयरिंग इन लॉज हु वांट टू शिट विद देम होल डे। ओके, मैं कैसे करती हूँ, देखो मेरा फेवरेट काम है सेल्फ टॉक। सच बता रही हूँ, बहुत सेल्फ टॉक मुझे बहुत पसंद है। अपने आप से बहुत कहते हैं ना, अपने आप से वो बोलो जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम होना चाहते हो, राइट। ये तो मेरा हो गया। और जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे डिजायर्स हैं, उनको मैं लिखना पसंद करती हूँ और एक ही बार लिखती हूँ और लिख के छोड़ देती हूँ। एवरी मंथ का डिक्लेरेशन, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, मैंने लिख के छोड़ा हुआ है, राइट। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो आपके कैसे मैनेज करोगे अगर आपके जो इन लॉज है वो ये चाहते हैं कि आप पूरे दिन उनके साथ बैठो। तो देखो, आप ना एक काम करो, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगी। जब आप खाना बनाते हो ना, तो इन लोगों के लिए थोड़ा होओपोनोपोनो प्रेयर करो खाना बनाते टाइम, और वो अफर्मेशंस डालो कि एक अफर्मेशन बोला करो आप, आई लव माई फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑफ माई लाइफ, आई लव माई फ्रीडम टू लिव माई लाइफ एज माई ओन स्टाइल। मतलब फ्रीडम के लिए आप ये अफर्मेशन बोल सकते हो कि मुझे अपनी उस फ्रीडम से प्यार है जहाँ मैं जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर सकती हूँ। और ये अफर्मेशंस जब आप होओपोनोपोनो के साथ अगर उनको खाना सर्व करते हो कुछ भी, तो उनकी थोड़ा मेंटलिटी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी अपने लिए सेल्फ टॉक जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है, जब भी आप रेडी होते हो मिरर के सामने, सो आई लव माई फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑफ माई लाइफ, आई लव माई फ्रीडम टू लिव माई लाइफ एज माई ओन स्टाइल। जैसे मैं चाहती हूँ वैसे मैं अपनी जिंदगी को जीती हूँ और बस मुझे अपनी इस फ्रीडम से बहुत प्यार है। और आई लव माई फ्रीडम, और इस पे आप अपना पूरा लेटर लिख सकते हो कि आपको फ्रीडम क्यों पसंद है। नेक्स्ट है हेल्थ से रिलेटेड, वंशिका पाठक जी का। दी हेल्थ के लिए क्या कर सकते हैं, लाइक एंजाइटी, पैनिक अटैक को लेकर चक्कर आते हैं, करियर की बहुत टेंशन होती है, मुझे बस अपनी हेल्थ अच्छी करनी है और कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना। हेल्थ अच्छी करनी है, वाटर बॉटल पे होओपोनोपोनो स्टिक करो, परफेक्ट हेल्थ, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ये सारे वर्ड्स आपको लगा देने हैं। और दूसरा, दोनों टाइम 108 टाइम आप अपने हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए कि आप 108 टाइम होओपोनोपोनो प्रेयर चैंट करना स्टार्ट कर दो। डियर हेल्थ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कंसिस्टेंसी से करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत असर दिखेगा इस चीज़ का। नेक्स्ट है प्रीति सिंह। ये भी बहुत काम का क्वेश्चन है जिन जिन लोगों को ऐसा लगता है। फिर से मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे कमेंट होते हैं कि उनका जो मैनिफेस्टेशन है वो 1 दिन में हो गया, 2 दिन में हो गया या कुछ भी, तो यही सेम चीज़ हम सुनते हैं, उतने दिन हो जाते हैं, मैक्सिमम टाइम पूरे दिन नेगेटिव चीज़ें फोकस भी शिफ्ट करते हैं, तब उन लोगों का इतनी जल्दी कैसे हो जाता है और हमारा क्यों नहीं। फिर से मैं यही चीज़ रिप्लाई करना चाहूँगी, मेंटलिटी, फेथ, सरेंडर, ये हर इंसान के अंदर बहुत अलग होता है। कल एक लड़की से बात हुई, उसकी सिचुएशन सुनी तो मुझे लगा नहीं कि ये इतनी टफ सिचुएशन से गुजर रही है, उसकी वाइब्रेशंस इतनी स्ट्रांग थी। कहती कि माहिदी जो हो रहा है और जो हो चुका है ना वो छोड़ो, अब मैं खुद को हील कैसे करूं ये बताओ। और कुछ कुछ लड़कियां रोना ही उनका बंद नहीं होगा। तो इट्स ऑल अबाउट योर को मेंटल हेल्थ, आपका माइंडसेट कैसा है, आप उन चीज़ों पे कितना, हो सकता है भाई सामने वाला डाउट ही ना लेता हो सकता है सामने वाला कह के सरेंडर करके और बस निकल गया हो कि भाई ठीक है होगा, मतलब मुझे पूरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट बताती हूँ, जिसका जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा अपनी सुप्रीम पावर के साथ, उतनी ज़्यादा सरेंडर पावर, और जिसके अंदर जितनी ज़्यादा सरेंडर पावर होती है उसके मैनिफेस्टेशन उतने ही पावरफुल होते हैं। फिर से ट्रॉमा के बारे में क्वेश्चन है कि अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं, जो आज हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए कैसे डील करें, आपको कैसे अपने आप को कैसे हील करें, आप आगे डिजायर्ड रियलिटी क्रिएट कर सकें। देखो इसके ऊपर ना मैंने अभी वर्कशॉप भी लिया था और अब मैं इसी से रिलेटेड एक वेबिनार लेकर आऊँगी। फिलहाल तो इसको हील करने का एक तरीका है कि भाई जो गलतियाँ हमारे पेरेंट्स ने की, भाई उनका रिलेशनशिप टॉक्सिक था, उसको हम क्यों भुगतें, हम क्यों ऐसे लोग अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में। बैड मेमोरीज को लिखो और जला दो, जो जो आपको याद है, जो जो आपके साथ गलत हुआ है लिखो और उसको बर्न करो, बार बार ये चीज़ करो, आपको रिलैक्स फील होगा। और इसके साथ ही आप जो है अपने आप से अच्छी बातें करो, एक छोटे बच्चे की तरह अपने आप को ट्रीट करो, आप हील हो जाओगे। नेक्स्ट वाइज रीमा, हेलो माहिदी। अब ये ब्लैक मैजिक वाली चीज़ है, यहाँ पे ब्लैक मैजिक से परेशान हूँ मैं, बहुत बार दिखा चुकी हूँ, झाड़ फूँक कराया, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बट पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता, इस वजह से मेरी लाइफ स्टक हो चुकी है। देखो पहली बात तो ये जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप, देखो मैं ये नहीं कहती कि ये चीज़ होती ही नहीं है, नहीं कहती मैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि भाई ये होती ही नहीं है। पहली बात तो ये कि ये आपके माइंड के अकॉर्डिंग
आपके माइंड के अकॉर्डिंग आप पे हावी होती है। मैंने कुछ दिन पहले ही इस चीज़ पे वीडियो बनाया था कि भाई ये जो ब्लैक मैजिक और ये तंत्र मंत्र ये होते हैं ना, ये आपको फुद्दू बनाने के लिए किया जाता है। इनके पास 4-5 बातें होती हैं, जितना ज़्यादा कोई फील कर सकता है उतना ही उसके साथ ये असर करेगा। तो प्लीज़ पहले तो इस चीज़ को अपने ब्रेन से निकाल दो कि कोई आपका कुछ बिगाड़ सकता है, सिवाय आपके कर्मा के कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। किसके अंदर इतनी ताकत है भाई, कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, फिर इसका मतलब तो सुप्रीम पावर पे बिलीव नहीं है आपको। आपके कर्मा ही हैं जो आपको दुख, खुशी, अच्छाई, बुराई, सक्सेस या फेलियर ये देख सकते हैं। इसके अलावा किसी के पास कोई ताकत नहीं है इस चीज़ की। इस चीज़ को जो लोग जितनी जल्दी समझ जाएंगे शायद लाइफ में उतनी उनके लिए आसानी होगी। मैं तो बस यही कह सकती हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे मैं उतना बिलीव नहीं करती, मुझसे नहीं हो पाता। मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, फिर ये जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, लाइक बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, भाई इनका तो पूरा बायोडाटा होता है, गूगल पे फोटोज़ होते हैं, सब कुछ होता है। सबसे पहले इन लोगों पे करते ना, इतना क्यों नहीं सोचते? मैं तो ऐसे सोचती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। होपोनोपोनो करो और ये जो है ना आपके अंदर ये नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करो। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे और पता है आप लोगों के डाउट पढ़ के मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई। मैं ऑनेस्टी से बोलना चाहूँगी, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है और यही टेस्ट करने के लिए मैंने लोगों को बोला कि आप अपने डाउट्स लिखो। क्योंकि ना मतलब मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सब कुछ देखते हुए और उसके बाद भी डाउट्स चलते हैं मन में। मैं हील योर सोल, हील योर डेस्टिनी। और जो ट्रॉमा लोगों ने आपको दिए हैं उसकी सज़ा आप तो नहीं भुगत सकते ना। तो मैं इस पर एक वेबिनार करने वाली हूँ जून की स्टार्टिंग में, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो फ़िलहाल तो जो मैंने रिप्लाई किए हैं आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहें और इन चीज़ों से बाहर निकलो। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक हो सकती है। आप ब्लैक मैजिक सर्च करो, यूट्यूब भर जाएगा, ब्लैक मैजिक ये कर देगा वो कर देगा। आप कोई भी चीज़ सर्च करो, क्योंकि इस दुनिया में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन आपको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। जितनी कम इन्फॉर्मेशन होगी उतनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी, उतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और मेरी तो सबको ब्लेसिंग्स हैं। और जिन लोगों के कमेंट्स नहीं ले पाए क्योंकि मैंने रैंडमली पढ़ के जो मुझे लगा वो मैंने ले लिए, वो बिल्कुल परेशान ना हो कि भाई उनके कमेंट्स क्यों नहीं ले गए या कुछ भी, क्योंकि खुद से कुछ नहीं होता। मैंने चूज़ किया क्योंकि मुझे इंट्यूशन आया कि इसका जवाब दे देते हैं, इसका जवाब दे देते हैं। आई होप ये सबके लिए हेल्पफुल रहा हो। अब मैं इन कमेंट्स को पढ़ के ना इन टॉपिक्स पे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। ये मैंने सोचा हुआ है कि भाई इन कमेंट्स के जो रिप्लाई है वो पूरे नहीं हो पाए, लेकिन मैं इन कमेंट्स से रिलेटेड वीडियोस ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगी। जैसे अभी इन्होंने ब्लैक मैजिक छेड़ दिया, किसी ने लाइक फ्रीडम का बोल दिया, तो मैं ऐसे ज़रूर करूँगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसको एंड करते हैं यहीं पर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना इतना सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड